हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस पे डिस्कशन कर लिया था अलग अलग लेक्चर्स में। इस लेक्चर में अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें साइमल्टेनियसली कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस साथ में आएगा, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में उसका ट्रीटमेंट और अच्छे से समझ में आ जाए। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉल्स इन अरियर जो है वो कंपनी के लिए असेट होती है, क्योंकि वो अमाउंट कंपनी के लिए रिसीवेबल होगा, और कॉल्स इन अरियर्स विल बी कंसीडर्ड एज अ लायबिलिटी, क्योंकि वो अमाउंट कंपनी को एडवांस में एक्चुअली रिसीव हो गया। मेरे पास एक क्वेश्चन, अच्छा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉल्स इन अरियर्स के सेपरेट वीडियोस देखी थी और कॉल्स इन एडवांस की सेपरेट देखी थी। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों ट्रीटमेंट्स होंगे, मींस कॉल्स इन अरियर्स एज वेल एज कॉल्स इन एडवांस, और हम उसकी एंट्री डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरप्रीट करने में और इसको ड्राफ्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है। तो एक क्वेश्चन में हम देखें कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस साइमल्टेनियसली। मेरे पास क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। मतलब ₹2 फाइनल कॉल पर है। Mr. A holding 6,000 shares did not paid allotment and further calls, इसका कॉल्स इन अरियर्स है। Mr. B holding 2,000 shares did not paid final call, इसने सिर्फ फाइनल कॉल पे नहीं की है, ठीक है। And Mr. C holding 3,000 shares paid the amount of first and second call with allotment, अभी इसने एडवांस पे किया है। एनीवे मैं पहले इसके इनिशियल्स डाल दूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, शेयर्स इशूड है, टोटल शेयर्स इशूड है 1 लाख एट द रेट ₹10, ₹10 का एक शेयर है। एप्लीकेशन लेंगे, अलॉटमेंट लेंगे, फर्स्ट कॉल लेंगे और फिर उसके साथ सेकंड कॉल लेंगे। अमाउंट कॉल्ड अप कितनी है, अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे 314 into 314 and 2 टोटल अमाउंट ₹10 हो जाती है। ठीक है जी, यहां तक तो सब अपनी जगह पर ठीक है। ए ने 6000 शेयर्स पर, मिस्टर ए 6000 शेयर से एप्लीकेशन पे की, अलॉटमेंट पे नहीं की, फर्स्ट कॉल पे नहीं की और सेकंड कॉल भी पे नहीं की, या डिफॉल्टर है, ठीक है। ऐसे ही मिस्टर बी है जिसके पास टोटल 2000 शेयर्स हैं, इसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे की है, सेकंड कॉल पे डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। अब मिस्टर सी जिसके पास टोटल 3000 शेयर्स थे, इसने एप्लीकेशन पे की, अलॉटमेंट टाइम पर पे की और अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट और सेकंड कॉल भी पे कर दिया। हमने प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, मैंने कॉल्स इन एडवांस में क्या एक्सप्लेनेशन दिया था। इट मींस 3000 इंटू 1 तो टाइम पर दिया, और 3000 इंटू 4 12000 जो है, जो फर्स्ट कॉल का था वो अलॉटमेंट के साथ दे दिया, ठीक है। इधर 3000 इंटू 2 6000 जो है, जो सेकंड कॉल का था वो भी अलॉटमेंट के साथ दे दिया, ठीक है। देखिए कॉल्स इन अरियर्स, यहां पर ये प्लस एसेट है, ठीक है। क्या होगी, डेबिट, ये कॉल्स इन अरियर्स प्लस एसेट है, डेबिट, ये कॉल्स इन अरियर्स प्लस एसेट है, डेबिट, ये कॉल्स इन अरियर्स प्लस एसेट है, डेबिट। कॉल्स इन एडवांस के साथ फंडा अलग है, ये यहां पर पैसा मिल रहा है प्लस लायबिलिटी क्रेडिट, और यहां पर फर्स्ट कॉल आ जाएगी तो ये माइनस लायबिलिटी डेबिट। सेकंड कॉल का अलॉटमेंट के साथ मिल रहा है प्लस लायबिलिटी, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इट विल बी कंसीडर्ड एज अ लायबिलिटी प्लस लायबिलिटी क्रेडिट, और फर्स्ट सेकंड कॉल पर ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस लायबिलिटी डेबिट, ठीक है। अब ये हमारे पास हमारे इनिशियल्स हैं, इन इनिशियल्स की बेसिस पर फिर अब हम क्या करेंगे, इनकी जर्नल एंट्रीज को ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। चले, फर्स्ट एंट्री हमारी एज यूजुअल बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में 1 लाख शेयर्स इंटू 3, दैट इज ₹3 lakhs एंड व्हाट 3 lakhs, 3 लाख और 3 लाख रुपए हमने इधर डाल दिया, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री बनेगी हमारी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट इज अगेन व्हाट 3 lakhs एंड 3 lakhs, ठीक है। थर्ड एंट्री हमारी होगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी हम सिर्फ ड्यू कर रहे हैं, हमें गुमान ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, कितने पे डिफॉल्ट होगा, कितने पे एडवांस बनेगा, ये हमें नहीं पता। तो इधर आएगा 1 लाख इंटू 1, दैट इज 1 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ एंट्री जो होगी, इसकी फोर्थ एंट्री को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारी गड़बड़ है। इसमें एक डिफॉल्ट है 6000 शेयर्स पर और एक एडवांस है 3000 शेयर्स पर फर्स्ट और सेकंड कॉल का। मैं यहां पर जो एंट्री बता रहा हूं बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बता रहा हूं, तो इसमें कॉल्स इन अरियर्स भी आएगी और कॉल्स इन एडवांस भी आएगी। कॉल्स इन अरियर्स
प्लस एसेट डेबिट होगी, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस क्रिएट हो रही है तो प्लस लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो फोर्थ एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। देखिए ये हमारी बेसिकली एंट्री इसकी बन जाएगी। सबसे पहले अमाउंट, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो सबसे पहले अमाउंट ऊपर अलॉटमेंट दिख रहा है 1 लाख का, तो 1 लाख रुपीस अलॉटमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद अरियर्स देखिए कितने शेयर्स पर है, 6000 शेयर्स पर 1 रुपीज से, तो अरियर्स में आएगा 6000 इंटू 1, दैट इज रुपीज 6000। अब एडवांस देखिए, एडवांस में यहां पर फर्स्ट कॉल का 12 और सेकंड कॉल का 6, तो 12000 प्लस 6000 दैट इज रुपीज व्हाट 18,000। तो यहां पर हमारा बैलेंस आ जाएगा 1,12,000। ये हमारी एंट्री है जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, याद रखिएगा। इसके रूल्स में आपको बता दूं, बैंक, अच्छा शेयर अलॉटमेंट हमने ड्यू किया था प्लस एसेट और शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल। अब पैसा आ रहा है प्लस एसेट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स हमको पैसा लेना, डिफॉल्ट है, आ जाएगा आगे, लॉस नहीं है, असेट है स्टिल टू बी रिसीव, डिफॉल्ट है। शेयर अलॉटमेंट माइनस असेट जो कैंसिल हो गई, यहां से ये कैंसिल, और कॉल्स इन एडवांस इज अ लायबिलिटी प्लस लायबिलिटी क्रेडिट, ये जो हमने यहां पर डाली है। चले जी, उसके बाद फिफ्थ एंट्री की अगर हम बात करें तो फिफ्थ एंट्री वो विल बी व्हाट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 4, तो 1 लाख इंटू 4 इज व्हाट 4 लाख। अब ये एंट्री और ज्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए। क्यों एंट्री चैलेंजिंग है? क्योंकि देखिए यहां पर एक डिफॉल्ट है, एक कैंसलेशन है। डिफॉल्ट है प्लस असेट डेबिट, लायबिलिटी कैंसिल हो रही है। क्यों लायबिलिटी कैंसिल हो रही है? क्योंकि ये फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में मिल गया था, वहां लायबिलिटी था। कब तक लायबिलिटी थी? जब तक हमारी फर्स्ट कॉल नहीं आती। फर्स्ट कॉल आ गई तो लायबिलिटी का कैंसिलेशन, माइनस लायबिलिटी विल बी डेबिटेड। एक फर्स्ट कॉल क्रिएट, एक कॉल्स इन एडवांस कैंसिल। तो फर्स्ट कॉल सॉरी एक कॉल्स इन अरियर्स क्रिएट और कॉल्स इन एडवांस कैंसिल। कॉल्स इन अरियर्स क्रिएट होगी तो डेबिट, कॉल्स इन एडवांस कैंसिल होगी तो भी डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या बनना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखिएगा इसको, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट, ये वाला, ठीक है। और ये 12000 कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। कंफ्यूजन है तो पहले अमाउंट फर्स्ट कॉल ऊपर दिख रहा है, एज इट इज 4 लाख इधर डाल दें, ठीक है। अब कॉल्स इन अरियर्स 6000 शेयर पर 4 रुपए से 6000 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 24,000। कॉल्स इन एडवांस ये 12000 का, ये कैंसिल, तो इसको डाल दीजिए इधर 12000। अब 4000 में से 36000 माइनस हो जाएगा, तो एंट्री विल बी 3,64,000 का बैंक में आ गया। रूल्स आपको एक बार मैं बता दूं इसमें, देखिए रूल्स में शेयर फर्स्ट कॉल प्लस एसेट और प्लस कैपिटल। अब बैंक में पैसा आ रहा है प्लस एसेट, फर्स्ट कॉल माइनस एसेट, इधर से ये कैंसिल हो रही है, ठीक है। कॉल्स इन अरियर्स पैसा हमको लेना है प्लस एसेट, कॉल्स इन एडवांस इज नाउ माइनस लायबिलिटी। इसको याद रखिएगा, ये अपने आप में एक माइनस लायबिलिटी का कंसेप्ट है। ओके फाइन, आई होप इट इज क्लियर। नाउ कम टू द सेवंथ एंट्री। सेवंथ एंट्री सेकंड कॉल को ड्यू करने की, तो एंट्री बन जाएगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। कितना? 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज, ये हो गई। और लास्ट एंट्री में अगर आप ध्यान से देखें तो हमें पैसा रिसीव होगा, पैसा रिसीव होगा तो एंट्री बनेगी, 8th एंट्री इधर डालता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब उसके बाद ये टेबल देखें, ये कॉल्स इन अरियर्स क्रिएट हो रही है 6 और 2 टोटल 8000 पे क्रिएट हो रही है, तो असेट है, तो कॉल्स इन अरियर्स डेबिट। ये एडवांस कैंसल हो रहा है क्योंकि ये एडवांस सेकंड कॉल का अलॉटमेंट के साथ मिल चुका था, अलॉटमेंट पर ये लायबिलिटी थी। अब सेकंड कॉल आ गई तो लायबिलिटी को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, एंड वी आर कैंसिलिंग द लायबिलिटी एंड कैंसिलेशन ऑफ लायबिलिटी विल बी डेबिटेड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। सबसे पहले अगर कुछ समझ नहीं आता तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल एज इट इज डाल दें। कितना? 2 लाख रुपीज से 2 लाख रुपया शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में हमने लिख दिया। उसके बाद कॉल्स इन अरियर्स 6 और 2 8000 शेयर्स पर 2 रुपीज से 16,000 और कॉल्स इन एडवांस 6000, मीन 16 + 6
ये हमारे 22,000 रुपीज कैंसिल होंगे आउट ऑफ रुपीज 2 लाख, तो बैलेंस 1,78,000 विल बी रिसीव्ड थ्रू बैंक, या हमें बैंक के थ्रू हमें पैसा आ जाएगा। चलिए रूल्स पे एक बार नजर डालें। शेयर सेकंड कॉल प्लस एसेट था और ये प्लस कैपिटल, यहां पर पैसा आ गया बैंक प्लस एसेट, शेयर सेकंड कॉल माइनस एसेट, ये कैंसलेशन इसकी यहां से हो गई। कॉल्स इन अरियर्स पैसा आना है प्लस डिफॉल्ट है, स्टिल टू बी रिसीव्ड है, तो प्लस एसेट विल बी डेबिटेड, और कॉल्स इन एडवांस माइनस लाइबिलिटी, अब ये लाइबिलिटी हमारी अल्टीमेटली कैंसिल हो रही है, माइनस लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस को साइमल्टेनियसली हमने चलाया। इसमें कुछ क्रिएशन है, कुछ कैंसलेशन है, याद रखिएगा। इसकी बैंक एंट्रीज, हर कॉल्स इन अरियर्स कॉल्स इन एडवांस में बैंक की एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो एडजस्टमेंट होने हैं वो बैंक एंट्री में ही एक्चुअली होने। आई होप आपको अभी ये कंसेप्ट कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस अगर एक साथ आ जाए तो किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके क्लास 12th में जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उसके अंदर जो 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है शेयर्स का, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस और 4 फीचर एक साथ आ जाता है। एक आध किसी बंदे का कॉल्स इन एडवांस भी दे देते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपको और इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। मैं आपको और आपका नंबर दें, पर्सनली आपको उनको उसका PDF में आपको सेंड कर दूंगा। एनीवे, अब आई होप ये आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। This is Najib Hashmi signing off from Najib Hashmi's Academy. Thank you.